नमस्कार विद्वान साथियों, इस वीडियो के अंदर अपन टेंस से संबंधित ही अध्ययन कर रहे हैं। ये आगे दूसरा वीडियो है टेंस सीरीज के अंदर। अपने पीछे वाली वीडियो के अंदर अध्ययन किया था कि किस प्रकार से सेंटेंस बनाते हैं, स्ट्रक्चर वगैरह, पहचान वगैरह, उनका अध्ययन किया था। हिंदी में किस प्रकार से सिंपल प्रेजेंट को पहचानते हैं, उसका ये अपने पीछे वाली वीडियो में अध्ययन कर लिया। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि इंग्लिश के जब वाक्य आ जाएंगे, इंग्लिश के सेंटेंस आ जाएंगे, तो इंग्लिश के अंदर हमें सिंपल प्रेजेंट को कैसे पहचाने, कैसे मालूम हो कि ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट का है या इसमें सिंपल प्रेजेंट आएगा। क्योंकि एग्जाम के अंदर जब करेक्ट फॉर्म बनी आती है कि फिल इन द ब्लैंक्स, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स, वर्ब की करेक्ट फॉर्म भरनी है, तो उसको हम किस प्रकार से जो सही वर्ब भरें, इसका हमें इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो सिंपल प्रेजेंट की जब बात चली है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। इसमें इंग्लिश में पहचान के लिए एक तो होती है कि जैसे एडवर्ब्स होते हैं, किसी भी टेंस की पहचान के लिए कुछ टेंस की कुछ एक एडवर्ब होती हैं, एडवर्ब से हम उस टेंस की पहचान कर लेते हैं। तो इस टेंस में भी कुछ एडवर्ब हैं। एडवर्ब मतलब एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, कुछ एक क्रिया विशेषण होती है। क्रिया विशेषण का मतलब जो क्रिया की विशेषता बताए। क्या ऐसे शब्द होते हैं इंग्लिश के अंदर जो क्रिया की विशेषता बताने के लिए काम में लिए जाते हैं, और जो क्रिया की विशेषता बता रहे हैं तो क्लियर है कि वो जो क्रिया है उसकी विशेषता से हमें मालूम हो जाएगा कि ये टेंस कौन सा है, यानी क्रिया वो किस प्रकार से काम करिए। विशेषता बताने से मालूम हो जाएगी क्रिया वो कैसा काम करिए। और क्रिया की पहचान होगी तो क्रिया ही होती है, जो वर्ब होती है वो टेंस की स्ट्रक्चर के अंदर, यानी जो एक मैन होती है यानी उसकी आत्मा होती है, तो हमें टेंस की भी पहचान हो जाएगी। क्रिया विशेषण ये एडवर्ब है, ये वर्ब से ठीक पहले आती है और जो वर्ब है उसकी विशेषता बताती है। यानी एडवर्ब सदैव वर्ब से पहले आती है और ये फिर इसकी क्वालिफाई करती है, उसको विशेषता, उसकी जो विशेषता वो बताती है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में कुछ सिलेक्टेड वर्ब्स हैं जो सिर्फ सिंपल प्रेजेंट में यूज होती हैं, और उन एडवर्ब्स को याद करने के बाद हमें तुरंत मालूम हो जाएगा कि ये टेंस है वो सिंपल प्रेजेंट है। तो इसमें हम देखें कि डेली, रेगुलरली, सेल्डम, ईवर, नेवर, ईवर, नेवर और ईवर सिंपल सेंटेंस, यानी सिंपल जो सेंटेंस होता है उसके अंदर आते हैं। एक इंट्रोगेटिव जो प्रश्नवाचक वाक्य हैं उसमें आएंगे तो ये इसका टेंस चेंज हो जाएगा। प्रश्नवाचक वाक्य में ये प्रेजेंट परफेक्ट में चला जाएगा। कॉमनली, यूजुअली, often, often, daily, regularly, seldom, never, ever, commonly, usually, often, frequently, यानी बार बार जो काम हो रहा है, frequently, permanently, एटसेट्रा। कुछ और भी एडवर्ब्स हो सकते हैं। ये जो मुख्य मुख्य एडवर्ब्स हैं ये सिंपल प्रेजेंट में, जहां भी जिस वाक्य में ये एडवर्ब्स हमें दिखाई दे, ऑलवेज, ऑलवेज भी इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलवेज, ऑलवेज इंपॉर्टेंट एडवर्ब है। तो जहां भी ये एडवर्ब हमें दिखाई दे तो हमें मान लेना है कि वो टेंस है, वो सिंपल प्रेजेंट है। ये जो एडवर्ब्स हैं, इन एडवर्ब्स का काम होता है टू शो रिपीटेशन, टू शो रिपीटेशन, ये रिपीटेशन को दिखाने का काम करती हैं। यानी ये जो एडवर्ब हैं, ये रिपीटेशन है, वो कार्य की पुनरावृत्ति को दिखाने का काम करती है। रिपीटेशन कार्य की पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति को दिखाने का काम करती है, दिखाने का काम करती हैं। यानी ये काम करेंगी कि रिपीटेशन दिखाई देगा। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर रिपीटेशन को दिखाना हो, जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये होता है काम को रिपीट किया जाता है, बार जो जिस काम को बार बार रिपीट किया जा रहा हो या जो काम बार बार हो रहा हो उसको हम सिंपल प्रेजेंट में लिखेंगे।
तो ये काम के रिपीटेशन को दिखाने के लिए ये सारी एडवर्ब्स का यूज किया जाता है। ये सारी एडवर्ब डेली, इसका अर्थ रोजाना, रेगुलरली, नियमित रूप से, सेल्डम कभी कभी, नेवर कभी नहीं, एवर भी, कॉमनली सामान्यतः, यूजुअली भी सामान्यतः होता है, ऑफन प्राय अक्सर, फ्रिक्वेंटली बार बार, परमानेंटली स्थायी रूप से, और ऑलवेज हमेशा। ये एडवर्ब्स हैं, जहां भी एडवर्ब्स दिखाई दे आपको सिंपल प्रेजेंट बनाना। एग्जाम्पल के लिए हम देखें कि एग्जाम में किस प्रकार से वाक्य, जैसे एग्जाम के अंदर आ गया ये है ही ऑलवेज खालिस्तान प्ले इन द मॉर्निंग, प्ले इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। अब ये वाक्य है, इस सेंटेंस के अंदर हम देखें कि ऑलवेज एडवर्ब आ गए। ये हमें वाक्य एग्जाम के अंदर इस प्रकार से वाक्य आएंगे और हमें पहचान करनी है कि करेक्ट फॉर्म बनी है, जैसे वर्ब है इसकी हमें करेक्ट फॉर्म बनी है। तो करेक्ट फॉर्म बनने का मतलब टेंस से बना है। अब इसमें पूरे वाक्य हमने देखा कि ऑलवेज एडवर्ब आ गई, ऑलवेज एडवर्ब आ गई, इसका मतलब ये टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है ऑलवेज एडवर्ब से। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो इसको हम लिखेंगे, जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस, प्लेज। यानी अफर्मेटिव वाक्य है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और एस लगा दें। इस प्रकार से हम जो करेक्ट फॉर्म है वो भर सकते हैं। तो ये एडवर्ब से हमें इस टेंस की पहचान करनी है, इस प्रकार से हम पहचान कर सकते हैं इन एडवर्ब्स की सहायता से। अब इसके बाद हम देखेंगे कि इस टेंस से संबंधित कुछ फैक्ट हैं, कुछ तथ्य हैं जो इस टेंस से संबंधित है, सिंपल प्रेजेंट टेंस हैं, जो ये दिखाते हैं कि इन फैक्ट्स में, इन तथ्यों के अंदर केवल सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज होगा। तो उसमें देखेंगे जैसे सिंपल प्रेजेंट में हैबिचुअल एक्शन, यानी किसी की हैबिट दिखानी हो, हैबिचुअल मतलब हैबिट होती है, यदि किसी की हैबिट दिखानी हो तो अपन यूज करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस का। इसका दूसरा जो पॉइंट है वो है टू शो हैबिचुअल एक्शन, हैबिचुअल एक्शन को दिखाने के लिए। हैबिट आदत होती है, हैबिचुअल होता है आदतन कार्य, आदतन कार्य को दिखाने के लिए सिंपल प्रेजेंट का यूज किया जाएगा, आदतन कार्य। यदि किसी की आदत को हम दिखाना चाहते हैं, किसी की भी आदत को अपन दिखाना चाहेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस का सहारा लेंगे, चाहे वो आदत अपनी हो, किसी और की हो, किसी भी प्रकार की आदत हो। जैसे एग्जांपल देते हैं, जैसे द डॉग बार्क्स, द डॉग बार्क्स, डॉग कुत्ता है, बार्क्स मतलब भौंकता है, कुत्ता भौंकता है, यानी भौंकना कुत्ते की आदत है, यानी हैबिट है, भौंकना है वो कुत्ते की हैबिट है। इस हैबिट को हमने दिखाया तो हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया है। किसी की आदत को दिखाने के लिए अपन है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल में आ जाए, एग्जाम के अंदर जैसे आ जाए मोहन खालिस्तान ड्रिंक वर्ब बनी है, मोहन खालिस्तान ड्रिंक वाइन इन मैरिज पार्टी, यानी ये वाक्य है, इस प्रकार से आ गई वाक्य एग्जाम के अंदर इस प्रकार से आ जाते हैं। मोहन खालिस्तान ड्रिंक की वर्ब बनी है वाइन इन द पार्टी। तो इसके अंदर देखेंगे कि जो वाइन शराब से संबंधित है और मेन इन मैरिज पार्टी शादी समारोह में, तो शादी समारोह में मोहन शराब पीता है, मतलब उसकी आदत है, ये हैबिट है, जब भी कहीं शादी होगी तो मोहन शराब पिएगा, तो इसकी हैबिट है। इस हैबिट को दिखाने के लिए अपन सिंपल प्रेजेंट का यूज करेंगे, यानी हमें मालूम होगा कि हैबिट को दिखाया गया, आदत को दिखाया गया, अपन लिखेंगे ड्रिंक्स। तो इस प्रकार से किसी की हैबिट को दिखाने के लिए अपन सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। तो हैबिट को दिखाएं तो सिंपल प्रेजेंट टेंस। उसके बाद में हम देखते हैं तीसरा जो पॉइंट है वो है प्रोवर्ब। प्रोवर्ब कोई कहावत, इडियम्स वगैरह होती हैं। प्रोवर्ब, टू प्रोवर्ब, प्रोवर्ब कहावतों के लिए, कहावतों के लिए। अब जैसे प्रोवर्ब्स होती हैं, कहावतें होती हैं,
उनके लिए सिंपल प्रेजेंट है। कहावत होती है, रिपीट होती रहती है। कहावत किसी व्यक्ति ने कोई बात कह दी, काफी लंबे समय से बात चलती आ रही है और वो धीरे धीरे काफी चल रही है, चलती रहेंगे, यानी रिपीट होती रहती है। कहावत होती है वो बार बार रिपीट हो रही है, रिपीट हो रही है। कहावत सत्य भी है, पूरी हर जगह जो कही हुई बातें बिल्कुल सत्य होती है। तो जो भी कहावत होती है उनको दिखाने के लिए अपन सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए बैडमैन फाइट्स with his tools, यानी इसकी इस कहावत की हिंदी करेंगे तो इसमें है नाज न आवे आंगन टेढ़ा। नाज न आवे आंगन टेढ़ा यानी काम करना नहीं आता है और कमी दूसरों में निकालने का प्रयास किया जाता है। इसके अंदर देखिए कहावत है फाइट्स आया है, फाइट्स है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, यानी ये वर्ब है, सिंपल प्रेजेंट एस वगैरह यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस है। इसके अंदर सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ये कहावत है। तो इस प्रकार से जो इडियम्स या प्रोवर्ब्स वगैरह उनका यूज किया जाता है तो वो टेंस है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस ही होता है। कोई भी कहावत हो, कोई भी वर्ब वगैरह हो। जैसे कि दूसरे एग्जांपल लें, द बैड मैन इज बेटर देन बैड नेम, कि बद अच्छा बदनाम बुरा, कि बदनाम यानी नाम बुरा हो, बदनाम होने से अच्छा ये है कि व्यक्ति बदनाम ही सही रहे, कि बदनाम होने से पूरे समाज के अंदर रेपुटेशन बिल्कुल डाउन हो जाती है। तो ये मतलब कि ये भी एक कहावत है। इस प्रकार की कहावत होती है, प्रोवर्ब होती है, तो सिंपल प्रेजेंट में यूज होगा। कोई कहावत हो, कोई प्रोवर्ब हो, उनका अपन सिंपल प्रेजेंट में यूज करते हैं। एक इसके बाद हम देखें तो यूनिवर्सल ट्रूथ हो, यूनिवर्सल ट्रूथ, टू एक्सप्रेस यूनिवर्सल ट्रूथ, टू एक्सप्रेस यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ होता है सार्वभौमिक सत्य, सार्वभौमिक सत्य, कि जो बात पूरी पृथ्वी के ऊपर सत्य है। कई ऐसे बातें होती हैं जो पूरी पृथ्वी के ऊपर सत्य होती हैं, उनको एक्सप्रेस करने के लिए, उनको व्यक्त करने के लिए अपन सिंपल प्रेजेंट टेंस का सहारा लेंगे। ऐसी बातें हैं जिसको कह दिया और वो पूरी पृथ्वी के ऊपर सत्य है, उन बातों को कोई काट ही नहीं सकता है, यानी किसी की कोई हिम्मत नहीं करे कि उन बातों को काट दे, उनको झूठा कर दे। चाहे दुनिया का कितना ही झूठा व्यक्ति हो, वो भी उन बातों को झूठा साबित नहीं कर सकता है। इसका मतलब वो जो सार्वभौमिक सत्य बात होती हैं, और ऐसी बातों को अपन सिंपल प्रेजेंट में ही रखेंगे। इस प्रकार की बातें होती हैं उनको अपन सिंपल प्रेजेंट में रखते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिए, जैसे द अर्थ moves round the sun, the earth moves round the sun, जो पृथ्वी है सूर्य की चारों तरफ चक्कर लगाती है। ये बात सत्य है, इसको तो कोई झूठा कर नहीं सकता है, ये बात सत्य है, इसको हर व्यक्ति मानेगा, चाहे वो भारत से संबंधित हो, चाहे वो पाकिस्तान से हो या किसी और स्थान से हो, मतलब कि ये पूरी पृथ्वी पर सत्य है। तो इस प्रकार की बातें जब एग्जाम के अंदर आती है कि जो पूरी पृथ्वी पर जिसको सत्य माना जाए, तो वो होते हैं सिंपल प्रेजेंट ही उसके अंदर आएगा। तो ये सार्वभौमिक सत्य हैं। दूसरा जैसे कि द स्टार्स खालिस्तान साइन की वर्ब बनी है इन द स्काई। अब ये है द स्टार्स खालिस्तान साइन इन द स्काई एट नाइट, यानी ये इस प्रकार से सेंटेंस है। अब इस प्रकार के वाक्य हम देखें कि जो साइन की वर्ब बनी है। अब ये देखिए स्टार्स का चमकना, स्टार तारे चमकते हैं, ये बात सत्य है। ये बात सत्य है कि रात को तारे आकाश के अंदर चमकते हैं, इस बात को भी कोई भी झूठा नहीं सकता है। तो ये बात सार्वभौमिक सत्य है, पूरी पृथ्वी पर सत्य है। इसको अपन लिखेंगे सिंपल प्रेजेंट में। तो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, स्टार्स बहुवचन है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। यदि यहाँ एक वचन होता तो ऐसे ये से लग जाता। तो इस प्रकार से कोई भी, जैसे पेड़ पौधे ऑक्सीजन दे, सत्य बातें हैं, पशुओं से हमें दूध वगैरह मिलता है, ये सब बातें सत्य हैं। प्रकृति की जितनी बातें होती हैं वो सत्य बातें होती हैं।
यूनिवर्सल ट्रूथ के अंदर वो बातें आती हैं और उनको कोई जुठा नहीं सकता है, और उनको लिखने के लिए अपन सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं। उसके बाद में जो परमानेंट एक्शन है उसको दिखाने के लिए कई ऐसे कार्य होते हैं जो परमानेंट होते हैं। अब जैसे परमानेंट कई जॉब्स, मान लीजिए जॉब का उदाहरण लेते हुए, कोई जॉब होता है कि एक व्यक्ति प्राइवेट कंपनी में काम करता है या फिर गवर्नमेंट कंपनी से हो या गवर्नमेंट एम्प्लॉय किसी प्रकार से व्यक्ति हो, वो यदि उसका जॉब परमानेंट है, यदि वो फिक्स हो गया, तब उस जॉब को बोलने के लिए, दिखाने के लिए अपन सिंपल प्रेजेंट का यूज करेंगे। यदि वो जॉब उसका वो परमानेंट नहीं है, ऐसा ही है, यानी कि उनको निकालने की तलवार लटकी हुई, कभी भी निकाला जा सकता है, तो उस टेंस को फिर अपन उसको कंटिन्यूस में लेके जाएंगे। तो ये जैसे परमानेंट जॉब, कोई भी है टू शो परमानेंट परमानेंट जॉब या ड्यूटी या वर्क्स वगैरह, यानी परमानेंट जॉब को दिखाने के लिए, ड्यूटी को दिखाने के लिए अपन इस टेंस का सहारा लेते हैं। कोई व्यक्ति परमानेंट काम करे किसी कंपनी, जैसे एग्जांपल के लिए राम खालिस्तान इन टाटा स्टील कंपनी। ये वाक्य है, राम खालिस्तान, यानी वर्क की फॉर्म बनी है इन टाटा स्टील कंपनी, टाटा स्टील कंपनी। अब ये देखो, यानी ये यदि इस व्यक्ति का जॉब परमानेंट है, इस सेंटेंस से हमें ये लग रहा हो कि जॉब परमानेंट है, तब अपन यूज करेंगे वर्क्स। यदि वाक्य से ये लग रहा हो कि जॉब परमानेंट नहीं है, तब इसको कंटिन्यूस यूज कर लेंगे। इसमें किसी प्रकार की ऐसी बात नहीं दे रखी परमानेंट नहीं है, लेकिन अपन मानते हैं कि इस प्रकार से कोई व्यक्ति काफी लंबे समय से काम कर रहा हो, यानी परमानेंट का इस प्रकार से कोई साइन नहीं दे रखो, सिंपल प्रेजेंट अपन यूज कर लेते हैं। इसमें आएगा वर्क्स, क्योंकि ये मैंने ये इसीलिए लिखा है कि ये परमानेंट जॉब को शो करने की, इस प्रकार से कोई इसी व्यक्ति का परमानेंट जॉब है, तो इसमें हमें जो सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कर सकते हैं। यदि इसको कॉन्टिन्यूस में यूज करेंगे तो इसका मतलब वो जॉब है वो सिक्योर नहीं है, परमानेंट नहीं है। तो परमानेंट काम को दिखाने के लिए अपन है वो इस प्रकार से सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। उसके बाद में अगला जो पॉइंट है वो है कि वेरीफाइबल, यानी वेरीफाई किए हुई जो बातें होती है, कुछ ऐसे ट्रुथ होती हैं जिसको वेरीफाई किया हुआ होता है। वेरीफाइएबल ट्रुथ, यानी ऐसी ट्रुथ या फैक्ट मान लो, तथ्य जिनको वेरीफाई किया, वेरीफाइएबल फैक्ट्स, जिन तथ्यों को जिनको वेरीफाई किया हो, जिनको सिद्ध किया गया हो, यानी कि इस प्रकार से कोई फैक्ट है, कोई तथ्य हैं जिनको सिद्ध कर दिया गया है, तब उस बातों को भी सिंपल प्रेजेंट लिखें। जैसे विज्ञान से संबंधित है, साइंस से संबंधित, साइंस की बातें हैं, मैथ से संबंधित बातें, मैथ के जितने जो बातें होती हैं वो सिद्ध की हुई होती हैं, साइंस की जितनी बातें वो सिद्ध की हुई होती हैं, तो उनसे संबंधित यदि कोई क्वेश्चन आ रहा है वो सिंपल प्रेजेंट में। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंटेड है, यानी वेरीफाइएबल मतलब एक्सपेरिमेंटेड, जिनको एक्सपेरिमेंट किया गया है, जिनको सिद्ध कर दिया गया है। जैसे वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर वो बॉइल्स होता है, ये वेरीफाई है, ये बात सिद्ध है, एक्सपेरिमेंट इसका किया गया है कि वाटर है वो पानी जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर ही जो बॉयल होता है उबलने लगता है, ये बात सत्य है। ऐसे ही देखें कि मैथ की बात लें, 2 and 3 मेक 5 2 and 3 मेक 5 कि 2 और 5 हैं वो 5 होते हैं, 2 और 5 मिलके 2 और 3 इनको मिला करके 5 बनते हैं, ये टेंस है, सिंपल प्रेजेंट है, ये बात भी सिद्ध की हुई है, ये वेरीफाई की हुई है। तो कोई मैथ की बात आएगी या साइंस से संबंधित कोई बात आएगी जिनको वेरीफाई किया हुआ, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर ही आते हैं।
उसके बाद हम देखें शेड्यूल वर्क होते हैं, शेड्यूल, इसे कुछ शेड्यूल वर्क होते हैं, शेड्यूल्ड एक्शन होते हैं या कुछ अरेंज्ड होते हैं, अरेंज्ड प्रोग्राम, अरेंज्ड प्रोग्राम, यानी कि कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो शेड्यूल होते हैं, जिनका एक शेड्यूल बना दिया जाता है, या अरेंज जिसको पहले से निर्धारित किया जाता है। ऐसे काम जैसे कि ट्रेनों से संबंधित देते हैं, बस है, जैसे ट्रेन है, ट्रेन 8 बजे जाती है, 9 बजे जाती है, 10 बजे जाती है, उनका एक शेड्यूल होता है, उनका पहले से शेड्यूल बना जाता है कि किस ट्रेन को किस हिसाब से जाना है। ऐसे जैसे मिनिस्टर्स होते हैं, इनके दौरे होते हैं, तो मिनिस्टर्स के दौरे को पहले सेट कर दिया जाता है कि किस प्रकार से उनके दौरे होते हैं, इनका एक शेड्यूल बना जाता है। एग्जाम से संबंधित बातें होती हैं, एग्जाम का 6 महीने पहले शेड्यूल बन जाता है कि इस टाइम इस प्रकार से एग्जाम होने वाली है। तो इस प्रकार से कोई भी जो शेड्यूल वर्क है, शेड्यूल वर्क हो या जिसको अरेंज प्रोग्राम हो, जिनको पहले से जिनकी व्यवस्था की है, जिनको पहले से अरेंज किया गया है, इस प्रकार के काम को दिखाने के लिए अपन सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, द ट्रेन, द ट्रेन, जो ट्रेन होती है, लीव्स एट, द ट्रेन लीव्स एट 7 AM, कि ट्रेन है वो 7 बजे छोड़ती है, यानी 7 बजे स्टेशन को छोड़ती है। तो ये स्टेशन यानी ये काम पूरा शेड्यूल है, एक पहले से ही एक जो अरेंज वर्क है नियम बना दिया गया है। दूसरी बात देखें, जैसे द प्राइम मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर, अब इसमें इस प्रकार से वाक्य आज विजिट, द प्राइम मिनिस्टर विजिट की फॉर्म बनी है, द प्राइम मिनिस्टर विजिट जयपुर नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ, ये वाक्य आ गया, मान लो ये वाक्य आ गया कि द प्राइम मिनिस्टर विजिट की फॉर्म बनी है जयपुर नेक्स्ट मंथ। इसके अंदर हम देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर उसका दौरा है, तो प्राइम मिनिस्टर का दौरा एक शेड्यूल वर्क होता है, अरेंज वर्क होता है, उसके दौरे की पहले से योजना बनी जाती है। हमें मालूम है प्राइम मिनिस्टर के दौरे से रिलेटेड है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है कि इसमें अरेंज है, तो इसको हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरेंगे विजिट्स, इसे भर देंगे विजिट्स भरेंगे, क्योंकि ये अरेंज्ड है, पहले से शेड्यूल वर्क है। इस प्रकार जैसे एग्जाम से रिलेटेड हो, एग्जाम कंडक्ट, जैसे अवर एग्जाम, कि हमारे एग्जाम होती है वो कंडक्ट्स होती है, एग्जाम कंडक्ट्स होती है, और एग्जाम कंडक्ट्स ऑन मंडे इन नेक्स्ट मंथ, ऑन मंडे नेक्स्ट मंथ, ऑन मंडे नेक्स्ट मंथ, अगले महीने मंडे को हमारी एग्जाम है, यानी एग्जाम कंडक्ट है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस। इस प्रकार से कोई भी अरेंज वर्क हो, शेड्यूल वर्क हो, उनको अपन सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं, कुछ सेंटेंस होते हैं वो एक्सक्लेमेटरी होते हैं, जो आश्चर्य को दिखाते हैं, और यदि वो वाक्य हेयर या देर से शुरू है, यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होने चाहिए, और हेयर या देर से वो वाक्य शुरू हो, तो जो वो सिंपल प्रेजेंट में यूज होगा, यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज, कुछ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं जो हेयर या देर से शुरू हो, देर से शुरू हो, तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं उसमें भी सिंपल प्रेजेंट का यूज किया जाएगा। एक्सक्लेमेटरी जैसे कि ये एग्जांपल के लिए, हियर कम्स राम, हियर कम्स राम, राम यहाँ आता है, मतलब ये एक्सक्लेमेटरी साइन, इस प्रकार के वाक्य आएगा। एक्सक्लेमेटरी साइन होगा, शुरुआत इसकी हेयर से होगी या देर से होगी, ये सिंपल प्रेजेंट में आएगा। इस प्रकार के वाक्य, जैसे उदाहरण के दूसरा एग्जांपल, देयर सी गोज, देयर सी गोज, ये भी एक्सक्लेमेटरी है, शुरुआत इसकी देर से हुई है। तो कोई भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जो हेयर या देर से शुरू हो और लास्ट में एक्सक्लेमेशन हो, तो वो क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज करते हैं। उसके बाद में जो अगला जो हमारा है कि कमेंट्री वगैरह हम करते हैं, कमेंट्री करते इसमें अपन सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं। कमेंट्री की इसमें कमेंट्री यानी कमेंट प्लस एरी यानी ARY, कमेंट्री,
कमेंट्री यानी कि आंखों देखा हाल होता है। कमेंट्री होती है आंखों देखा हाल। यदि किसी को आंखों देखा हाल सुनाना हो तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करना है। सिचुएशन चाहे कैसी हो, चाहे काम कॉन्टिन्यूस में हो, किसी प्रकार से हो, लेकिन यूज करना है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। जैसे कमेंट्री की हम बात करते हैं, जैसे उदाहरण के लिए देते हैं, सचिन हिट्स द बॉल। सचिन बॉल को हिट करता है, यानी सचिन ने बॉल को हिट की। अब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा। ठीक, राहुल कैच द बॉल। राहुल ने बॉल को कैच किया, ये भी सिंपल प्रेजेंट में आएगा। यानी इस प्रकार से अपन जो भी करते हैं, he threw the ball to the stump, ये हो सकता है he throws the ball to the stumps। तो इस प्रकार से कोई भी हम कमेंट्री कर रहे हो, जब कमेंट्री कर रहे हो और इंग्लिश में यदि मौका मिले कि चलो इंग्लिश में कमेंट्री कर लेते हैं, तो ध्यान ये रखना है सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करना है। ज्यादातर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फेंकते जाओ ऑटोमेटिक ही सही हो जाएगी। यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोलनी है, कोई मैटर नहीं है कि आपको कंटिन्यूस भी आईएनजी जैसे, इट्स नॉट मैटर। यू शुड स्पीक ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब व्हेन यू आर गोइंग टू कमेंट्री ऑफ एनी इंसिडेंट, चाहे वो क्रिकेट का मैच हो, चाहे राजनीतिक पार्टी संबंधी या किसी और प्रकार का प्रोग्राम वगैरह हो, तो मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करना है विदाउट एनी टेंशन। उसके बाद में देखें कि न्यूज हेडिंग, कई बार हम देखते हैं जैसे न्यूज देखते हैं हम, समाचार पत्र वगैरह, हमें समाचार भी सुनते हैं, अखबार वगैरह, न्यूज़पेपर वगैरह सब कुछ पढ़ते रहते हैं। कोई हिंदी में पढ़ता है, इंग्लिश में पढ़ता है, इंग्लिश में कम पढ़ते हैं, हिंदी में ज़्यादा पढ़ते हैं। तो इंग्लिश में पढ़ेंगे तो हमें मालूम हो जाए। जैसे इंग्लिश के न्यूज़पेपर हम देखेंगे, ऊपर की न्यूज़ की जो हेडिंग, ऊपर की लाइन देखेंगे तो वो सिंपल प्रेजेंट होगा। यानी न्यूज हेडिंग, न्यूज हेडलाइंस न्यूज हेडलाइंस है वो सिंपल प्रेजेंट में होती है। न्यूज टीवी चैनल है, जो इंग्लिश चैनल, उसको स्टार्ट करो और देखो, ऊपर जो लाइन है उसमें तुम्हें ऑटोमेटिक मिल जाएगा। जब भी देखोगे तो क्लियर मिलेगा यहाँ सिंपल, यानी उस लाइन के अंदर सिंपल प्रेजेंट माने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आपको मिलेगी। जैसे राहुल गांधी विजिट्स जयपुर, नहीं, राहुल गांधी का जयपुर दौरा, यानी विजिट्स जयपुर, ये आ गया। इस प्रकार से आपको न्यूज हेडिंग में कंप्लीटली है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज मिलेगा, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही मिलेगी। अब कई बार होता है जैसे कि पास्ट इवेंट्स होती हैं, कुछ पास्ट की घटनाएं होती हैं। जैसे पास्ट की घटना होगी तो क्लियर है कि पास्ट की घटनाओं के लिए अपने सिंपल पास्ट का यूज करेंगे, लेकिन पास्ट की घटनाओं को थोड़ा अलग अंदाज से पेश किया जाए वर्तमान में। यदि पास्ट की कोई घटना है और कोई उनको एक अलग अंदाज में वर्तमान में पेश किया जाए, जैसे कहानियां होती हैं, पहली जो दादी और नानी माँ जैसे कहानियां वगैरह सुनाया करती थी, उन कहानियों को, जैसे वो पास्ट की कहानी, जैसे दादी जी कहानी सुना रही है, पास्ट की कोई घटना है, कहानी तो पास्ट की होगी, उनको सुना रही है, उनको एक कथा के रूप में, कहानी के रूप में सुना रही है, और उसको यदि अपन इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे सिंपल प्रेजेंट के यूज, यानी पास्ट की घटनाओं को, यानी पास्ट इवेंट्स को, मान लो कि दादी जी आपको कहानी सुना रही है और वो कहानी तो पास्ट की है, लेकिन वो कथा के रूप में, कथा से सुनाई जा रही है, कथा सुनाई जा रही है, उसको अपन यूज करना है सिंपल प्रेजेंट में। तो पास्ट इवेंट्स को कथा के रूप में प्रस्तुत करने के लिए अपन सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। कि पास्ट की कोई घटना है, जैसे अशोक, अपन यूज करें अशोक, यानी कहानी सुनाई जा रही है, अशोक स्पीक्स हिज सर्वेंट्स, अशोक स्पीक हिज सर्वेंट्स, दे कम टू हिम, यानी इस प्रकार से हम मान लो कि ये कहानी की अशोक इस प्रकार से अपने सैनिकों को बुलाते हैं, वो उनके पास आते हैं, ये कहानी कथा के रूप में, घटना पास्ट की है।
इवेंट्स पास्ट किए, घटना पास्ट की, लेकिन इनको कहानी के रूप में, कथा के रूप में पेश किया जा रहा है, तब आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करना है। तो इस प्रकार से ये आगे एक पॉइंट और देखते हैं। एक पॉइंट है, मान लो कि जैसे कि ओपन कंडीशन होती है, ओपन कंडीशन में कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, उनमें ओपन कंडीशन यानी कंडीशनल सेंटेंस में ओपन कंडीशन को दिखाने के लिए, यानी टू शो, टू एक्सप्रेस ओपन कंडीशन इन कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस के अंदर तीन प्रकार के सेंटेंस होते हैं, तीन प्रकार की कंडीशन होती है, यानी शर्त वाले वाक्यों को, शर्त वाले वाक्यों में प्रथम जो कंडीशन होती है ओपन कंडीशन होती है, जिसका पूरा होने की संभावना ज्यादा होती है। उन प्रकार की कंडीशन को दिखाने के लिए भी सिंपल प्रेजेंट का यूज करें। जैसे इफ यू कम हियर आई विल गो देयर, यदि तुम यहां आओगे तो मैं वहां चला जाऊंगा। मान लीजिए कंडीशन है, कंडीशनल सेंटेंस, यदि आप यहाँ आए तो मैं वहां गया, इसमें सिंपल प्रेजेंट का यूज हुआ है क्योंकि ये ओपन कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन है। तो इस प्रकार से जो कंडीशनल सेंटेंस हो, इफ से कोई वाक्य शुरू हो और यहां देखा जाए मेन जो कंडीशन ये सेंटेंस है मेन क्लोज, इसके अंदर यदि विल या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या सेल या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, तो यहाँ भी आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करनी है, यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो इस प्रकार से हमने ये जो सिंपल प्रेजेंट है उसका पूरा है ना वो एक अध्ययन के लिया। तो एग्जाम के अंदर जैसे कि इससे संबंधित आए तो आपको खाली तरफ बढ़ने गए तो मैं ये ध्यान रखना है कि जैसे कि एग्जाम के अंदर कोई वाक्य आ गया, जैसे ही वर्ब की फॉर्म बनी है इन टाटा कंपनी, मान लो ये वाक्य आ गया एग्जाम के अंदर। अब इसमें आपको ये मालूम हो गया इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस है, लेकिन बढ़े क्या, यानी ये मालूम हो गया इसके अंदर भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ये कंपनी से संबंधित जॉब से। अब आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, हर एग्जाम के जो करेक्ट फॉर्म है ब्रैकेट के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी। तो आपको देखना है जैसे ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इस फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा दो, यानी सिर्फ इतना ध्यान रखो कि यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, सदैव आएगी। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसके साथ एस लगा के लिख दो, और यदि सब्जेक्ट यदि बहुवचन है प्लूरल है, जैसे इसके स्थान पर दे होता तो प्लूरल होता, तो हमें इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लिख देना बिना चेंज किए। प्लूरल होता तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सिंगुलर है तो ऐसी एस। यदि कई बार ऐसी कंडीशन होती कि यहाँ नोट भी होता, यानी यहाँ नोट भी हो, नोट वर्क इसलिए नेगेटिव वाक्य बना है, इसके लिए तुम्हें क्या लिखना है ही, यानी सिंगुलर है तो डज नॉट वर्क, यानी सिंगुलर है तो डज जोड़ दो बाकी सेम टू सेम आएगा, प्लूरल है तो डू जोड़ दो बाकी सेम की सेम आएगा। इस प्रकार से हमने ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है इनको पूरा कर लिया। आगे की वीडियो में आगे देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।